में छुपा है एक राज। हर राज का होगा पर्दाफाश। देखना ना भूले न्यूज़ एरा पर खामोश वारदात, रोज रात 9 बजे बिपिन के साथ। 24 घंटे पहले एक औरत ने कैमरा ऑन किया। आंखों में आंसू थे, आवाज में डर था और उसने कहा, अगर मैं मारी जाऊं तो मेरा वीडियो देखिएगा। उसे अंदाजा था मौत उसके दरवाजे पर खड़ी है, लेकिन शायद उसे ये अंदाजा नहीं था कि अगली सुबह मंदिर के बाजे की आवाज के साथ उसकी सांसें छीन ली जाएगी रस्सी से। उसके अपने ही घर में, उसके 5 साल के बेटे के सामने। ये कहानी है पातेपुर की, एक कहानी है अंजनी की। एक लाइव वीडियो, 24 घंटे का इंतजार और फिर एक खामोश वारदात। नमस्कार, मैं हूं विपिन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एरा की खास रिपोर्ट खामोश वारदात, जहां सच दबता नहीं, दिखाया जाता है। और आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया है तो अवश्य कर ले। आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं है। आज की कहानी एक चेतावनी है, एक लाइव वीडियो की जो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं था। वो एक औरत की आखिरी पुकार थी और ठीक 24 घंटे बाद उसकी सांसें छीन ली गई रस्सी से। उसके 5 साल के बेटे के सामने। यह कहानी है पातेपुर की अंजनी की। मुझे मार देगा तब सपोर्ट कीजिएगा। कैमरा ऑन था, मोबाइल हाथ में था, आंखों में आंसू थे और आवाज कांप रही थी। अंजनी बोली, मुझे मार देगा तब आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। यह कोई डायलॉग नहीं था, यह मदद की गुहार थी। वो कह रही थी, मुझे दाने दाने को मोहताज बना दिया। खुद बाहर लिट्टी समोसा खाकर आता है, मुझे भूखा छोड़ देता है। मैं अंदर ही अंदर जल रही हूं, लेकिन किसी को फर्क नहीं पड़ता। एक औरत कैमरे के सामने अपनी जिंदगी खोल रही थी। उसने प्रशासन पर सवाल उठाए, परिवार पर आरोप लगाए, अपने पति को कटघरे में खड़ा किया। उसने कहा, मैं मरना नहीं चाहती, मैं अपने बच्चों के लिए जीना चाहती हूं। लेकिन उसकी यह इच्छा सिर्फ 24 घंटे की मेहमान थी। सुबह थी, मंदिर की तरफ से बाजा बज रहा था। एक 5 साल का बच्चा नींद से उठता है। उसने अपनी आंखें मलते हुए जो देखा वो उसकी जिंदगी का सबसे भयावह दृश्य था। उसने कहा, पापा मम्मी के पास थे। उन्होंने रस्सी से मम्मी का गला कस दिया। मम्मी छटपटा रही थी, लेकिन पापा नहीं रुके। फिर मम्मी शांत हो गई। एक बच्चा जिसे स्कूल की कहानियां सुननी चाहिए थी, वो हत्या का गवाह बन गया। बता दें कि अंजलि मूल रूप से समस्तीपुर की रहने वाली थी। पहली शादी हुई करीब 12 साल पहले। 2 बेटे हुए, लेकिन जिंदगी सीधी नहीं रही। इसी बीच फेसबुक पर कुंदन शाह से मुलाकात हुई। बातचीत शुरू हुई, फिर दोस्ती हुई, फिर रिश्ता बना। 2 साल तक यह रिश्ता चलता रहा। अंजनी ने अपना पहला घर छोड़ दिया और कुंदन से शादी कर ली। साल 2021 कुंदन अंजलि को लेकर मुंबई चला गया। नई जिंदगी का सपना दिखा, नई शुरुआत हुई। लेकिन कुछ महीनों बाद वो उसे छोड़कर वापस लौट आया। अंजलि छोटे बेटे को लेकर उसके घर पहुंची। कुंदन ने साथ रखने से साफ इनकार कर दिया। मामला थाना पहुंचा। कुंदन जेल गया। कुछ महीने बाद लौटा। शुरू में सब ठीक था, फिर करवाहट बढ़ गई। कुंदन ने राशन देना बंद कर दिया। अंजनी मजदूरी करने लगी, वीडियो बनाने लगी, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर। लोग कभी मदद कर देते, कभी खाना दे देते, लेकिन कुंदन को यह सब नागवार था। उसने कहा, मुझे उसका वीडियो बनाना पसंद नहीं था। लोग क्या कहेंगे, घर की बदनामी होती है। और फिर उसने कहा, इसलिए मैंने उसे रास्ते से हटा दिया। ये शब्द सुनने में जितने छोटे हैं, अर्थ में उतने ही डरावने। हत्या से पहले अंजनी ने 4 बातें कही। पहली, मेरी इज्जत रौंदी गई है। दूसरी, 4-4 दिन तक खाना नहीं मिलता। तीसरी, अगर पता होता प्यार इतना महंगा पड़ेगा तो कभी प्यार नहीं करती। चौथी, हाजीपुर के नारायण क्लिनिक ने मुझे बांध बना दिया। केस किया लेकिन सुनवाई नहीं। वो बार बार कह रही थी, अगर मेरी आवाज नहीं सुनी गई तो मैं धरना दूंगी।
लेकिन उससे पहले उसकी आवाज हमेशा के लिए बंद कर दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पातेपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थाना अध्यक्ष रोशन कुमार ने कहा, 1 घंटे के अंदर आरोपी गिरफ्तार, घर की तलाशी, साक्ष्य सुरक्षित। पिता के बयान पर केस दर्ज, आरोपी न्यायिक हिरासत में, जांच जारी। अब सवाल, क्या सिर्फ वीडियो बनाना हत्या की वजह हो सकता है या बात इससे गहरी थी? क्या ये आर्थिक तनाव था? क्या यह शक था? क्या ये पुरुष अहंकार था? जब कोई महिला घर से बाहर निकले, कमाए, कैमरे पर बोले, तो क्या वो इज्जत पर हमला है या परंपराओं पर या सोच पर? सबसे बड़ा दर्द वो बच्चा जिसने भूख देखी, झगड़े देखे, अब हत्या देखी। उसके दिमाग में ये दृश्य हमेशा रहेंगे। क्या उसे काउंसलिंग मिलेगी? क्या उसे सुरक्षा मिलेगी? क्या उसे न्याय मिलेगा? अंजनी की कहानी एक केस फाइल नहीं है, ये समाज का आईना है, जहां प्यार से शुरू हुई कहानी हिंसा पर खत्म होती है, जहां औरत की आवाज बदनामी कहलाती है, जहां सोशल मीडिया सहारा भी है और कारण भी। लेकिन हत्या का कोई कारण नहीं होता, हत्या बस अपराध होता है। 24 घंटे पहले एक वीडियो था, आज एक लाश है, एक बच्चा है और कई सवाल। क्या उसकी लाइव वीडियो अब सबूत बनेगी? क्या उसका डर अब न्याय दिलाएगा? क्या ये कहानी भी फाइलों में दब जाएगी? दोस्तों, आज की कहानी यही खत्म नहीं होती, क्योंकि हर ऐसी वारदात सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ती, एक समाज को सवालों के सामने खड़ा कर देती है। अगर आपके आसपास कहीं भी घरेलू हिंसा हो रही है, अगर कोई महिला या पुरुष मानसिक या शारीरिक प्रताड़ना झेल रहा है, तो चुप मत रहिए। मदद मांगना कमजोरी नहीं है और मदद देना मानवता है। याद रखिए, गुस्सा कभी समाधान नहीं होता, हिंसा कभी रास्ता नहीं होती। रिश्ते संवाद से बनते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं। अगर आप तनाव में हैं, क्रोध में हैं या किसी रिश्ते में उलझन महसूस कर रहे हैं, तो बात कीजिए। परिवार से कीजिए, दोस्तों से, कानूनी सलाहकार से या हेल्पलाइन से। भारत में महिला हेल्पलाइन नंबर 181 और आपातकालीन नंबर 112 है, हर वक्त उपलब्ध है। कानून और संविधान हर नागरिक को सुरक्षा का अधिकार देता है। हमारी कोशिश है हम सच दिखाएं, लेकिन हमारी अपील है आप सुरक्षित रहें। अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित रखें, क्योंकि हर कहानी का अंत खामोश वारदात नहीं होना चाहिए। आप देख रहे थे न्यूज इरा के खास रिपोर्ट खामोश वारदात। सुरक्षित रहिए, सजग रहिए और इंसान बने रहिए। नमस्कार।